आफ्टरनून माय डियर। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इस समय हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हैं, क्योंकि इसी में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर ऑफलाइन पढ़ते थे लेकिन इस समय वो अब्सेंट है किसी कारण से, इसलिए हम दोनों एक ही साथ पढ़ा रहे हैं। और ऑनलाइन इसलिए दे रहे हैं ताकि वो बच्चे को छूटे नहीं। ऐप पर ही फ्री क्लास हैं, उसी में ये लाइव अभी चल रहा होगा। तो हम शुरू करते हैं। आपके जो पीछे वाला जो क्लास चल रहा था उसी का शेष। तो आज हम या इस समय पढ़ाएंगे सिविक्स। 10th ए बैच है ये 10th, चूंकि यहाँ पर बैच ABC करके 10th का चलता है, 10th ए बैच हो गया और ए बैच में सिविक्स पढ़ा रहे हैं हम। सिविक्स और सिविक्स का अध्याय कितना? अध्याय 1 का शेष। इसमें से कुछ पढ़ा चुके हैं और बचा हुआ पॉइंट आज पढ़ाएंगे। और बचा हुआ पॉइंट आज जो पढ़ाएंगे हम वो होगा आज लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। जी, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। मेरे साथ ही आप लोग भी लिखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लिखिए। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद, जी ये पॉइंट आपका है, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लिख लिए? चलिए अब पेन रखिए और इसको समझिए क्या है। क्या कुछ हो रहा है उसको? क्या अब चलिए समझते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे ये लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? तो माय डियर, हमने बताया है लोकतंत्र के विषय में कि लोकतंत्र एक शासन पद्धति का नाम है, एक शासन करने का सिस्टम का नाम है, एक शासन करने की पद्धति का नाम है। कौन? लोकतंत्र। जिस तरह से आप सुने होंगे राजतंत्र, सुने हैं? राजतंत्र में क्या होते थे? राजा शासन करते थे। राजा शासन करते थे और शासक जो होते थे उसका चुनाव कोई नहीं करता था। या तो खुद व्यक्ति बाहुबली होते थे वो राजा बन जाते थे, या उसके आने वाले पीढ़ी बनते थे, उसका बेटा पोता छरपोता जो भी हो। अगर कोई पिताजी हैं तो उसके मरने के बाद उसका बेटा लल्हा बोका जो भी हो वो राजा बनते थे, उसको कहते थे राजतंत्र। उसके बाद सैनिक शासन भी सुने होंगे कि कहीं कहीं पर क्या होता है माय डियर, सैनिक ही शासक तासक को पीछे धकेल कर अपना गति पर बैठ जाते हैं। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में कई बार आपने इस तरह की स्थिति देखे होंगे, सुने होंगे। उसके बाद तानाशाही शासन भी सुने होंगे। गोली के नोक पर हिटलर का नाम सुने होंगे। तानाशाही शासक क्या अभी भी किम जोम कर रहा है। और ये लोकतंत्र क्या होता है माय डियर? इसमें क्या होता है, शासक नहीं तो तानाशाही होता है, नहीं सैनिक होता है, नहीं बाहुबली होता है, नहीं राजा होता है, नहीं पीढ़ी होता है, कोई नहीं। जनता का सबसे प्रिय आदमी होता है और जनता के द्वारा ही चुना जाता है। अर्थात लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता के द्वारा शासक चुना जाता है और शासक की संपूर्ण शक्ति कहां रहती है? जनता के बीच रहती है। और शासक उसमें जनता, सभी जनता को एक समान मानते हुए, समझते हुए उसके लिए एक समान काम भी करते हैं। तो ये आपने समझ गए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र से क्या समझते हैं, सारा चीज समझ गए। अगर कहीं पर क्वेश्चन इत्यादि आवे तो समझ जाइए कि लोकतंत्र शासन पद्धति है, उसमें जितना चीज लिखना हो आप लंबा चौड़ा कर सकते हैं। अब आ जाइए द्वंद्ववाद। ये आ जाइए, एक शब्द है। द्वंद्व का मतलब होता है माय डियर अलग अलग। मैंने कोई सिस्टम है, वहां पर दो रंग की कोई व्यवस्था है तो उसको कहते हैं द्वंद्व, मतलब दो रंग की व्यवस्था। तो लोकतंत्र में तो क्या होनी चाहिए? एक रंग की व्यवस्था होनी चाहिए। शासक
सभी जनता को मैंने कहा कि एक समान समझे, गरीब अमीर धनिक बुर्बक बुधियार सबको एक समान समझ के एक समान उसको फायदा पहुंचाए, सबके लिए एक समान काम करना चाहिए, हर जगह एक समान व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन कह रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, क्या लोकतंत्र में द्वंद्ववाद है? क्या कहीं पर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है? क्या किसी के साथ कम किसी के साथ ज्यादा सुविधा दिया जा रहा है? ऐसा है या नहीं है वो बताइए। तो माय डियर, अब हम लोग थिंक करेंगे, इस पर सोचेंगे ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। माय डियर, हम लोग लोकतंत्र की जो टोटल सिस्टम को देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि कागजी रूप में कहीं पर भी लोकतंत्र में द्वंद्ववाद की गुंजाइश नहीं है। कहीं पर भी द्वंद्ववाद नहीं है, कहीं भी दो रंग की व्यवस्था नहीं है, सबों के लिए एक समान व्यवस्था है। लेकिन आप एक चीज, हम यहां पर एक 10 सेकंड टाइम बर्बाद करें, आप क्रॉस करना चाहिए, इस बात को लेकर करना चाहिए कि हमारे समाज में आरक्षण की व्यवस्था है। सुने होंगे कि आरक्षण की व्यवस्था है। कोई, हम दो दोस्त हैं, कोई दूसरा एक जाति के हैं जिसको SC ST हैं, तो वो कम ही अंक बनाता है फिर भी उसको जॉब मिल जाता है। लेकिन हम उच्च जाति के हैं तो हम जो बहुत ज्यादा अंक बनाते हैं फिर भी पीछे रह जाते हैं। तो क्या यह द्वंद्व नहीं हुआ? आप कह सकते हैं क्या हुआ, ये नहीं हुआ? तो माय डियर, मैं बता दूं, इसको द्वंद्व की श्रेणी में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है वो सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा बता दूं क्यों नहीं रखा गया है। मान लीजिए कि ये यहां पर 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और 100 स्टूडेंट में 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत वीक है। क्या बहुत वीक है? और मैंने सबों से एक जैसा फी लिया, क्या और सबों के जैसे बैठने उठने का सारा व्यवस्था किया मैंने। लेकिन वो 5 जो वीक स्टूडेंट है वो बहुत क्वेश्चन करता है, क्योंकि वो समझता नहीं है। उससे हम भी बहुत चिंतित रहते हैं, उस पर मेरा टाइम बहुत किल होता है, बहुत खर्च होता है। और आप लोग भी उसके वजह से एक तेज गति से आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैंने क्या किया, उन 5 को कहा कि माय डियर, तुमको 10 दिन एक्स्ट्रा क्लास देंगे उसी पैसा में। क्या मैंने उसको जो एक्स्ट्रा क्लास दिया, क्या मैंने 2 रंग की व्यवहार किया कि 1 रंग की व्यवहार किया? 2 रंग की व्यवहार किया। आपके फायदा के लिए क्या? ताकि आपके विकास में जो बाधा उत्पन्न हो रहा था, मैंने उसी पैसा के लिए आपको 1 टाइम दे रहे हैं, उसको कितना टाइम दे रहे हैं? तो वो गलत मैंने नहीं किया, इसलिए इसको द्वंद्व नहीं कह सकते हो। अर्थात समाज में जो ये आरक्षण की व्यवस्था है, द्वंद्व नहीं है, क्योंकि वो समाज में जो कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उसको ऊपर उठाने के लिए, रैंक में लाने के लिए, विकास को गति देने के लिए उसको ऊपर उठना जरूरी है। इसलिए क्या कर रहे हैं सरकार, हमारी सिस्टम उसको आरक्षण देके इस रैंक में ला रहे हैं ताकि हमारी गति बढ़े। सर समझ में आ गया? तो आरक्षण इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो मैंने कहा कि कानूनियन रूप से द्वंद्व की गुंजाइश कहीं पर नहीं है, इसकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन व्यवहारिक रूप में अभी भी ये है। कौन? आज भी है द्वंद्व। चाहे वो आप ऑफिस में देखिए, सड़क पर देखिए, या कार्यालय में देखिए, स्कूल कॉलेज में देखिए, वहां पर भी कुछ न कुछ है माय डियर। अब अभी देख लीजिए, अभी नियम है, संविधान के नियम है कि भारत के लोग किसी भी कोना में जाके बिजनेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। लेकिन आपने महाराष्ट्र में कई बार सुने होंगे कि बिहारी छात्रों को वहां पर रेलवे के एग्जाम देने से कई बार रोका गया है। असम में भी कई बार सुने होंगे आप, पीटा गया, कहा कि आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो क्या हुआ, ये द्वंद्व हुआ कि नहीं हुआ? वहां के नेता लोग किया है ऐसा। तो स्पष्ट हो गया माय डियर इस क्वेश्चन का जवाब यही कि हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जहां पर द्वंद्ववाद की या द्वंद्व की कहीं पर गुंजाइश नहीं है, और कानूनियन रूप से ऐसा है भी नहीं। लेकिन व्यवहारिक रूप से आज भी हमारे समाज में बहुत गहरी जड़ें इसकी है। किसकी? द्वंद्व की। आज भी हमारे समाज में बेवजह 2 रंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज भी हमारे कार्यालय में लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, रूप रंग पदवी इत्यादि को देख के किया जाता है। मैं एक छोटा सा और उदाहरण दे दूं, मैं सुपौल की उदाहरण दूं,
पंजाब नेशनल बैंक है, 2 आना कचहरी रोड में। वहां के मैनेजर साहब कौन वर्ण के थे वो नहीं बताएंगे, लेकिन एक खास जाति के हैं। और पता नहीं वो मैनेजर साहब हम पर आरोप लगा देंगे यार, इसलिए नाम नहीं कहते, कब है कब क्या है नहीं वो नहीं कह रहे, सिर्फ कह रहे हैं क्या थे, है नहीं थे। तो हम 2 मित्र गए वहां पर, वो मित्र का कागज गया वहां पर, और जिस वर्ग से वो थे उसी वर्ग से मेरा मित्र भी थे। अब समझ लीजिए, पता नहीं उसको लगा कि उस वर्ग का लोग वहां ज्यादा नहीं पहुंचते थे। उसका जैसे ही पेपर वहां गया, उसको यार बुलाया और हम भी गए। मैनेजर होने पर इतना पेपर रखा हुआ है, उनसे 10 मिनट बात किया। कौन चीज का बात, क्या करता है तुम्हारा पापा, क्या करता है। अब देखिए, काम छोड़ के उसका सब हिस्ट्री ज्योग्राफी खंगाल रहे हैं। तो जबकि एक व्यक्ति लाइन में खड़े हैं उससे बात करने के लिए, उससे बात नहीं कर रहा, तो क्या हो गया वहां पर, इसी को द्वंद कहेंगे हम। तो ये माय डियर है, और इसको हटाना बहुत जरूरी है माय डियर। हमारे समाज का तब तक विकास नहीं हो सकता है, लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक ये द्वंद खत्म नहीं हो जाएगा। शायद समझ गए, इतना ये पुछड़ी भर के लाइन में कितना दम था। और इतना क्या, इस पर तो 3 क्लास भी बोलेंगे अब तैयो न खत्म होगा। किस पर, ये द्वंद, लोकतंत्र में द्वंद बात। तो क्या माय डियर फिर भी जितनी जरूरत है मेरे खिलाफ हिसाब से कुछ तो हुआ, और शायद आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखा देता हूं इसको, ठीक। चलिए पहले इसको आप लोग नोट कर लेंगे, किसको, लोकतंत्र में। अच्छा, इस पर क्वेश्चन भी था आपके कॉपी बुक में, 1 मिनट माय डियर मैं देख लूं। अगर क्वेश्चन हो तो या करके हम लोग क्वेश्चन को भी लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। मैं देख लेता हूं थोड़ा सा। देखे थे शायद, नहीं है क्या, होंगे, नहीं देख रहे हैं इसमें। चलिए कोई बात नहीं, होगा तो उसका भी हो जाएगा इलाज। चलो तो माय डियर लिखो, देखिए लोकतंत्र में, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का गुंजाइश, गुंजाइश नहीं है। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का गुंजाइश नहीं है, उसको तो ठीक है, हैं? गुंजाइश नहीं है, नहीं है, पूर्ण विराम। कानूनियन रूप से, कानूनियन रूप से लोकतंत्र में, कानूनियन रूप से लोकतंत्र में द्वंद्ववाद को, कानूनियन रूप से लोकतंत्र में द्वंद्ववाद को कहीं स्थान नहीं दिया गया है, कहीं स्थान नहीं दिया गया है, कहीं स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन, लेकिन व्यवहारिक रूप में, लेकिन व्यवहारिक रूप में हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में, हमारे जीवन के, हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में द्वंद्ववाद उपस्थित है, द्वंद्ववाद उपस्थित है, जिसको खत्म करना, कोमा, जिसको खत्म करना, कोमा,
हटाना, इसको खत्म करना, कोमा हटाना आवश्यक है। ये जब तक उपस्थित रहेंगे, ये जब तक उपस्थित रहेंगे, ये जब तक उपस्थित रहेंगे, लोकतंत्र सफल नहीं हो सकते हैं। ये जब तक उपस्थित रहेंगे, लोकतंत्र सफल नहीं हो सकते हैं। ये जब तक उपस्थित रहेंगे तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकते हैं। तो माय डियर, समझ गए इसको? आपने लिख भी लिए? अच्छा, मुझे एक जानकारी दीजिए कि आप लोग की एग्जाम कब से शुरू है और कब से खत्म? 20 से शुरू है, तो आज तो 17 है, तो नॉर्मली तो आ जाना चाहिए बच्चे लोग को। गाँव गए हैं तो बढ़िया से वो लगाने लगा के रहिए जाए। हमने 20 से कितना तक? 25 तक ना, शायद मालूम है ना। 27 तारीख से वो ऑनलाइन भी है क्लास आप लोग का रेगुलर। तो माय डियर, कोई बात नहीं, चिंता करने का जरूरत ही नहीं। मैंने अभी भी बताया कि जो आपके मित्र इस क्लास में पढ़ते थे ऑफलाइन और वो नहीं आ पा रहे हैं, आना चाहिए था उसको। सबसे पहला तो होना चाहिए कि आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप उसको बता दीजिएगा कि आपकी क्लास जब तक नहीं आएंगे आप, तब तक फ्री कोर्स पर डेली क्लास होगी। आप वहां से घर से भी क्लास कर सकते हैं, और आज जो क्लास हुआ उसका भी रिकॉर्डेड आप लोग भी देख सकते हैं और वो भी देख सकते हैं। बट यार, समय आपका खत्म हो रहा है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।